हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग कल 6 तक या 7 तक करवा चुके थे। हालांकि एक देखिए हम 8 को बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 VVI प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और एक क्वेश्चन नंबर 13। ये परीक्षा की दृष्टि से एकदम वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनना एकदम निश्चित तय है। ठीक है ना? शांति से बैठिए, ठीक है, हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। अभी जीके का क्लास 2 दिन तक स्टॉप रहेगा क्योंकि उन लोगों को 14 को फेयरवेल है और रिजल्ट देना है, इसलिए। ठीक है, तो देखिए इसमें जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल और जहां से आपको मार्क किया जा रहा है उस पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। और एक जो VVI का हम क्वेश्चन करवाते हैं वो अभी से ही एक 10 रुपये वाला कॉपी या 20 रुपये वाला कॉपी खरीदिए और उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन टाइप कीजिए। बस जहां से जिस चैप्टर से प्रश्न को VVI करवाया जा रहा है उस प्रश्न को VVI क्वेश्चन सिर्फ कॉपी में नोट कीजिए ताकि वो बाद में पैड पर उसको सॉल्व किया जा सके। क्लियर है? अगर ये तरीका अपनाते हैं तो आपका एक भी एग्जाम में बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी। क्लियर है? तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को एक देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12, 13 एकदम यहाँ से एक न एक सवाल निश्चित रहना ही रहना है एग्जाम में, चाहे कुछ भी हो, एकदम रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 का बताते हैं पहला सवाल। देखिए 8 का पहला क्वेश्चन है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, क्लियर है, तो आपको सत्यापित करना है। अब थोड़ा मैच कर करके लिखेंगे तो आसानी से होगा। देन सो दैट हमको दिखाना क्या है, तो सत्यापित करना है। क्वेश्चन नंबर 8 ना, sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। देखिए ये आगे चल करके 11th में जाइएगा तो एक 11th का फार्मूला है sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। चलिए अब हम लोग चलेंगे फ्रॉम LHS। ठीक है, अब LHS से, LHS में है आपका sin 3 थीटा, sin 3 और थीटा के जगह पे आपका 30 डिग्री, तब तो ये हो जाएगा आपका sin 90 डिग्री और sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से RHS से चलेंगे। RHS में हमारा है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। 3 इंटू साइन का एक मिनट, हाँ, साइन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री माइनस 4 इंटू साइन क्यू 30 डिग्री। क्लियर है? अब ये देखिए 30 इंटू 37 का मान 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब। क्लियर है? ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8। क्लियर है? अब ये कटेगा 2 बार में, यानी कि ये 3/2 माइनस 1/2। अब थोड़ा इसको सोचिए, 3/2 1.5 है और यह है आधा, घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा ना। यानी देखिए LHS में भी 1 आया और RHS में भी 1 आया, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ओहो, अतः है ना LHS बराबर RHS प्रूव्ड। देखिए कुछ पॉइंट है मैथ में, अगर इंग्लिश को मर्ज करके अगर आप बनाते हैं तो नंबर थोड़ा ज़्यादा बेहतर दिया जाता है। तो कुछ पॉइंट हैं वहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं। हेंस को अतः कहते हैं, हेंस। ठीक है, कुछ सीख लीजिए। फ्रॉम RHS, इसका हिंदी अगर लिखना चाहें तो अब RHS से एंड करके लिखा हुआ है ना, और यहाँ भी लिखा हुआ है अब RHS से। और देन सो दैट मतलब सिद्ध करें, तो सिद्ध करें या तो दिखाइए, तो सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर इतना है। क्लियर है?
तो कुछ कुछ मैच करके लिखिएगा, मिलाइएगा तो आपके लिए बेहतर होगा एग्जाम के लिए, और नहीं तो पूरी आप हिंदी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में जो है क्वेश्चन नंबर 9 9 से लेकर के 13 तक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन एकदम निश्चित है कि आएगा, ठीक है, लेकिन इस पर थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 13 तक पढ़ने के लिए आपको लीनियर इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशन जो होता है उसका रूल पढ़ना होगा आपको, तभी आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी आपको समझाया जाएगा। हालांकि समीकरण को हल करने के लिए 5 विधि होते हैं, लेकिन वो अभी टॉपिक तो चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक जो सिंपल विधि है उसको सिखाया जाएगा, उसके मदद से ही 9 से लेकर के 13 तक हम लोग बनाएंगे। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 13 तक है, परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एकदम यहाँ से प्रश्न निश्चित है कि एक प्रश्न आएगा ही, एकदम 200% की गारंटी है। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा हम समीकरण का जिक्र करते हैं। ओहो, ये तो ठीक था, नेक्स्ट पेज में बात नहीं कीजिए। थोड़ा सा हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं और कैसे उसको हल किया जाए उसको समझ लीजिए। जैसे आपका समीकरण रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। क्लियर है? एक और समीकरण होगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर इसमें क्या क्या दिख रहा है? तो एक चर जो दिख रहा है वो आपका x है, वो क्या है? x, और दूसरा चर क्या है? y है। क्लियर है? जहां a1 b1 c1 d1 है ना, a1 b1 c1 तक, फिर से a2 b2 और c2 वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। फिलहाल अभी इतना समझें। क्लियर है? ये क्या है? वास्तविक संख्या है। तो इन सारे प्रश्नों को, ऐसे समीकरण को कैसे हल किया जाएगा उसको देखिए। इसको हल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये वेरिएबल टर्म है ना। हम इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं छोटा सा, और आपको हम सोल्व करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से उस समीकरण को हल किया जाए। जैसे मान लिया जाए कि x प्लस वाई बराबर 14 है। क्लियर? दूसरा समीकरण हम ले रहे हैं x माइनस वाई बराबर, ऐसा वैल्यू लिया जाए जो बटे में नहीं आए, 2। ठीक है? इसे हल करना है, जैसे कहेगा हल करें, अभी इसी का यूज होने वाला है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। ठीक है? इसके कुछ रूल होते हैं। हल करने के लिए थोड़ा सा हम इसको लॉन्ग मेथड कर दे रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ लो। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14, इसको आप समीकरण 1 मान लो। क्लियर है? अब बोलिए कि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो इसका कुछ भी नहीं, तो गुणांक आपका क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। इसमें भी क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। ठीक है? एवं x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 2 हो गया। क्लियर है? अब देखिए ऐसे समीकरण को हल करने के क्या तरीके हैं। अभी जो हम हल करेंगे वो हल करेंगे लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण, इसी को विलोपन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोपन। इंग्लिश में कहा जाता है इसको एलिमिनेशन मेथड, नहीं वो तो एक मिनट, विलोपन, लुप्तीकरण, एलिमिनेशन का मतलब हाँ वही होगा है ना, लुप्त करना, एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है? अब देखिए लुप्तीकरण विधि क्या है, इसके तरीके हैं कुछ। ठीक है? समीकरण अगर 1 की बात की जाए और समीकरण 2 की बात की जाए, तो समीकरण 1 में सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आप जिसको काटना चाहते हैं, यानी जिसको लुप्त करना चाहते हैं, उसको सबसे पहले चिन्ह को देखना होगा। क्या देखना होगा? चिन्ह। अगर समीकरण 1 में प्लस का चिन्ह है और समीकरण 2 में माइनस का चिन्ह है, ठीक है, तो अगर 1 में प्लस है 1 में माइनस का चिन्ह है, तो आप उसको लिखेंगे जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर। क्लियर है? समीकरण 1 है, ये समीकरण आपका 2 है। समीकरण 1 में माइनस का चिन्ह है,
समीकरण 2 में प्लस का चिन्ह है तो भी लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखना होगा? जोड़ने पर, यानी दोनों समीकरण को आपको जोड़ना होगा। क्लियर है? चिन्ह को देखना है। अब चिन्ह में भी कौन सा? तो x में और एक y में। क्लियर है? अगर समीकरण ये 1 है और ये समीकरण आपका 2 है, अगर समीकरण 1 में माइनस है, यहाँ माइनस है, तो लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखना होगा? घटाने पर। ठीक उसी प्रकार से समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इसमें माइनस है और एक मिनट, इसमें प्लस है और इसमें भी प्लस है, तो यहाँ भी लिखेंगे घटाने पर। इसका कुछ रूल है, हालांकि जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा तो इसको और तरीके से समझाया जाएगा, फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए। यानी इतना आपको याद रखना होगा कि आप ये सोच रहे हो कि अल्टरनेट साइन है तो जोड़ने पर, एक में प्लस एक में माइनस, और किस में देखना है? जिसको आप छुपाना चाहते हो। एक्स को छुपाना चाहते हो तो एक्स वाले दोनों समीकरण का चिन्ह देखना होगा, वाई छुपाना चाह रहे हैं तो वाई का दोनों का चिन्ह देखना होगा। क्लियर है? तो दोनों अल्टरनेट साइन रहेगा तो जोड़ने पर होगा। अगर दोनों, यहाँ भी अल्टरनेट साइन है, जोड़ने पर। अगर दोनों सेम साइन रहेगा, दोनों में एक्स और वाई या एक्स एक्स, पहले समीकरण को एक्स लुप्त करना चाहते हो, दूसरे को भी एक्स, तो दोनों में एक्स एक्स में देखेंगे तो दोनों का चिन्ह अगर सेम है तो वो घटाने पर, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और दूसरी चीज़, ये एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें अगर मान लीजिए 2x यहाँ रहता, यहाँ सिर्फ x रहता, तो उसको भी हल करने के लिए सबसे पहले उसके गुणांक को भी बराबर करना होता। जैसे इस समीकरण में मान लीजिए कि 2x + y = 14 है और यहाँ x - y = 7 है, ऐसा समीकरण होता। तब इसको कैसे करते? सपोज मान लीजिए कि यहाँ भी 3 हो जाता, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए, छुपाने के लिए इसके गुणांक बराबर होना चाहिए। यहाँ 3y है तो यहाँ भी 3y होना चाहिए। अब 3y कैसे लाएंगे? तो गुना करके। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 3y, समीकरण अब 2 में हम 3 से गुना करेंगे तो 3 यहाँ भी हो जाएगा, 2 से 3 में गुना करेंगे तो 3 यहाँ भी हो जाएगा, 3 यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ 3 यहाँ भी हो जाएगा। तब जाकर के ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। अब ये जाकर के कटेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से x और y को एलिमिनेट करना है। क्लियर है? अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसको कैसे हल किया जाए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट है। अब देखिए x + y = 14 है और x - y = 2 है, तो इसको हमको दोनों का, तो देखिए दोनों का गुणांक क्या है? सेम है। अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जिसको आप छुपाना चाहते हैं वो आसान भी देखना होगा कि हमको छुपाने में कौन सा आसान होगा। जोड़ सबसे आसान होता है, घटाव थोड़ा टिपिकल होता है। अगर जोड़ आसान ना होता तो वो जोड़ को पहले सिखाया नहीं जाता, बाद में सिखाया जाता। क्लियर है? तो यहाँ देखिए, अगर हम ये समीकरण 1 में x + y है, x - y है, अगर हम जोड़ने पर करते हैं, जोड़ने पर, तो जोड़ने के लिए यहाँ जरा देखिए, जोड़ने के लिए अल्टरनेट साइन ऐसा होना चाहिए या तो फिर ऐसा होना चाहिए, और ऐसा समीकरण में हमारा दिख रहा है। y को जब एलिमिनेट करना चाहेंगे तो यहाँ देख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक प्लस में और एक माइनस में है। ठीक है? तो चलिए देखिए, अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। यानी x + y = 14 और x - y = 2, इसका दोनों का गुणांक सेम है और इसको हम लोग लिखेंगे जोड़ने पर, या थोड़ा सा लैंग्वेज हम लिख करके कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब जोड़िएगा तो x + y = 14 हो जाएगा और यहाँ से x - y = आपका क्या होगा? 2। अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ने वाले में आपका चिन्ह बदलेगा नहीं। एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ जोड़ेंगे वहाँ पे चिन्ह का बदलाव नहीं होगा, चिन्ह नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्लियर है? सेम साइन यहाँ भी है। जोड़ने पर रहेगा तो चिन्ह को छेड़छाड़ नहीं करना है। चिन्ह बदलना कहाँ पे है? घटाने पर। चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलेगा। कहाँ पे बदलेगा? तो जहाँ पे घटाने पर आएगा वहाँ पे चिन्ह को बदल लिया जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, तो यहाँ आपका जो दिख रहा है हमको चिन्ह सेम, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तब तो ये जोड़ने पर होगा, और जोड़ने पर होगा तो ये दोनों कट जाएगा। अब सिर्फ बचेगा क्या? x, और x कितना हो जाएगा? 2x। 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 8 बार में। यानी यहाँ से जो वैल्यू आया x का मान 8 है। ठीक है?
अब x का मान जब 8 आया तो अब इस समीकरण में रखेंगे, 1 में या 2 में, y को निकालना है। तो आप चाहे समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, आपको मान निकालना होगा। जब x का मान निकल गया तो एक y का मान चाहिए, तो y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में मान रख लीजिए या समीकरण 2 में रख लीजिए, कहीं से भी रख करके इसको मान को निकाल लेना है। ठीक है, अभी देखना है आपको, आसान सोचना है कि किस में हमको रखने से आसानी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, क्लियर है। या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, आएगा उतना ही, रख के देख लेना। समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 14, x का मान कितना है 8 प्लस वाई बराबर 14, यानी यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 6 नहीं आएगा। अरे यहाँ से 6 नहीं आएगा, ये प्लस है उस तरफ जाएगा। लो थोड़ा सा यहाँ पे सही कर दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, लगता है नहीं आ रहा है। देखिए x की वैल्यू 8 रखोगे, ये y बराबर 14 है, यहाँ से y निकालेगा तो 14 का ये 8 होगा ना पेयर जोड़ा, तो ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस, यानी यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा 6। तो x का मान निकल गया और y का मान निकल चुका, क्लियर है। अब इस तरीके से आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 से लेकर के 13 में, यानी दोनों का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब x की जगह पे a रहता है, a रह सकता है, b रह सकता है, कुछ और रह सकता है, समझ में आ रहा है। चलते हैं, अब देखिए, अब चलें क्वेश्चन नंबर 9। बात नहीं कीजिए, आप लोगों को आदत नहीं छूट रहा है, लगता है कि हमको जूता खोल के फेंकना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जो दिया गया है साइन a प्लस बी बराबर कितना है 1। ये क्वेश्चन एकदम वीवीआई है, यहाँ से प्रश्न 9 से लेकर के 13 तक में आपको एग्जाम में सवाल अवश्य आएगा, 200% की गारंटी है। एक प्रश्न 2 नंबर में एकदम दिखना ही दिखना है, क्लियर है। और जहाँ से जिस चैप्टर में हम वीवीआई मार्क करवाते हैं वहाँ पे एक कॉपी खरीद लीजिए, उस कॉपी में सिर्फ और सिर्फ वीवीआई प्रश्न को नोट कीजिए, क्वेश्चन सिर्फ नोट कीजिए, ताकि उसको वीक में रिवाइज किया जा सके पैड पे। ठीक है, चलिए देखिए, ये दिया गया है और कॉस, देखो तुम लोग हल्ला कर रहे हो ना, अभी हम फार्मूला पूछ रहे हैं। ठीक है, कॉस a माइनस बी बराबर है √3/2। ठीक है, तब देखिए निकालना है क्या, तो a का मान निकालना है और b का मान निकालना है, समझ आ रहा है, a और b का मान निकालना है। चलिए देखिए अब इसको कैसे बनाया जाए। यहाँ से चलेंगे जो दिया गया है और फिर एक बार यहाँ से चलेंगे, 2 हमारा कंडीशन है, इसीलिए साइन a प्लस बी बराबर 1। अब देखिए ये सोचना हमको चाहिए तो a और b की वैल्यू, तो a b की वैल्यू निकलेगा कैसे, साइन को यहाँ से हटाना पड़ेगा और यहाँ से कॉस हटाना पड़ेगा। तो साइन कॉस हटाने के लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा कि एक जो होता है वो साइन कितने कितने डिग्री में एक का मान होता है, साइन एक कितने डिग्री में होता है 90 में होता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे साइन a प्लस बी बराबर क्या, हम एक की जगह पे साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि एक का जो मान होता है साइन 90 में होता है, क्लियर। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक का एक रूल है कि ये साइन से साइन कट जाता है, लेकिन काटना नहीं है, मन में ही छुपा के रख लेना है कि वो ऑटोमेटिक गायब हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है। यानी कि अब यहाँ से जो आपको बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी बचेगा, a प्लस बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। अब इसको समीकरण 1 मानेंगे, a प्लस बी बराबर 90। अब जरा इसको देखिए, x प्लस वाई बराबर 14, क्या उसी रूप में दिख रहा है, एक x की जगह पे a है, y की जगह पे b है, समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार से यहाँ से चलेंगे, a1 कॉस a माइनस बी बराबर कितना है √3/2। अब आपको यहाँ भी यही सोचना होगा कि √3/2 कॉस में कितना डिग्री में आता है, 30 डिग्री में, समझ में आ रहा है। और तो किसी में नहीं आता है, सोचना है किस में, कॉस में ही। यहाँ कॉस है तो कॉस में ही सोचेंगे, टेन रहता तो टेन में ही सोचते, सेक रहता तो सेक में ही सोचते, क्लियर है। तब यहाँ हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। अब ये फिर से कॉस हट जाएगा,
तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा यहाँ से a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये आपका हो गया समीकरण 2। क्लियर है। और देखिए मैंने यही एग्जाम्पल अभी लिया, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 2। जरा इसको देखिए, x प्लस वाई बराबर 90 और x माइनस वाई बराबर 30। ए की जगह पे x है, बी की जगह पे y है, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब इसे हमको हल करना है। अब हल करने के लिए करना क्या होगा, अब समीकरण 1, ठीक है, अब क्या कर दे, जोड़ने पर या घटाने पर? जोड़ने पर। समीकरण 1 में प्लस का है, बी को एलिमिनेट करना चाहेंगे, आसान होगा जोड़ने पे। अगर घटाने पे कीजिएगा तो भी आएगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा। ये प्लस है, यहाँ माइनस है, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। अब समीकरण दोनों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। क्लियर है। तो समीकरण 1 है आपका a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक उसी प्रकार से समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब ये जोड़ने पर हो रहा है, तो जोड़ने पर हो रहा है तब ये कटेगा, प्लस बी और माइनस बी। अब यहाँ से कितना हो गया, 1a और 1a 2a, 90 और 30 120। क्लियर है। अब 2 में यानी कि यहाँ से a की जो वैल्यू आया कितना आया, 60 डिग्री। a निकालना था, a निकल चुका। अब a जब निकल गया तो b कितना होगा, अब इसी में सोच ले, a रखेंगे 60 तो b कितना होगा, 30 होगा, b 30 होगा ना। अब समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, कहीं पे भी रखिए, आंसर वही आना है। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, क्लियर है। तो समीकरण 1 में है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब a की वैल्यू है कितना, 60 और b बराबर 90। तब तो यहाँ से b की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो 90 ये प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी b की वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, 30। समझ में आ रहा है, 30 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे हेंस अतः a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री। यही निकालना था, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन यही रहा, क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है। अब देखिए, बात नहीं कीजिए, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि लैंग्वेज मिला करके लिखेंगे। क्लियर है। इंग्लिश और हिंदी मिला मैच करके लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखिए इसको, देखिए बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, कोई उनका डिफरेंट अलग नहीं होता। आपका क्वेश्चन हिंदी में दिख रहा है, उनका क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में रहता है। लैंग्वेज का फ़र्क होता है बस, लिखने का तरीका वही रहता है, बनाने का सब मेथड वही रहता है। तो इसमें अगर मैच कर करके कुछ कुछ लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जैसे ये गिवन है, हिंदी में लिखते तो पूरा लिखना पड़ता, दिया गया है कि सिर्फ लिख दिए तो उतना में काम चला गया। समीकरण 1 हो गया है, समीकरण 2 हो गया, इसको हल कर लिया गया। क्लियर है। तो कहीं कहीं पे देखिए हिंदी से इंग्लिश लिखना थोड़ा आसान होता है, इसीलिए आपको आदत धीरे धीरे डालना होगा मैच कर करके लिखने के लिए। ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप इसका, क्वेश्चन नंबर 10। क्या सेम प्रश्न है? क्वेश्चन नंबर 10 में सेम क्वेश्चन दिख रहा है? 11 देखिए सेम सवाल है। अब देखिए 11 में क्या है कि साइन a माइनस बी बराबर भी 1/2 है। इसको जरा समझ लीजिए, साइन a माइनस बी बराबर भी 1/2 है और कॉस a प्लस बी बराबर भी 1/2 है। क्या बनेगा? समीकरण को सिर्फ ऐसे ही हल करना है, ठीक है। 12 देखिए, 12 में भी सेम सवाल वही है। 12 को कुछ करना नहीं है, तुम लोगों को डर लग रहा होगा यहाँ से, लेकिन हालांकि ये कुछ है नहीं, इसको समझा दे रहे। क्या 12 में साइन होगा, यदि साइन, अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए छूटा हुआ है, यहाँ पे आप क्वेश्चन चेंज कर लेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा साइन। यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। सेम सवाल है। 1/2 साइन में कितना डिग्री में होता है? 60 में, 30 में, है ना। और कॉस में कितना डिग्री में? 60 में। समझ आ रहा है कि नहीं? 60 और 30 का कंपेरिजन चलेगा, बाकी हल कर लेना है वैसे ही। अब देखिए इसमें तुम लोगों को परेशानी ये होता होगा कि ये क्या लिख दिया है, इससे कुछ होता नहीं है, सिर्फ फिलहाल आपको समझा दे रहे। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है ना, कि ये जो 0 डिग्री है
उसके बाद है ग्रेटर देन ए प्लस बी, ठीक है, और ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका कहने का मतलब क्या है ना, और फिर क्या लिखा है कि ए ग्रेटर देन बी, उसके बाद तब ए और बी का मान ज्ञात करें। तो ये जो है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने का काम करता है, हालांकि ये कंडीशन दिया है तो बहुत अच्छा होता भी है। अब देखिए ये कंडीशन का कहने का मतलब क्या है ना कि ये आपका दिख रहा है, ये पहले बताया गया था बड़े और छोटे का बोध में कि जिस तरफ का मुंह खुला है वो बड़ा होगा और जिस तरफ का मुंह बंद है वो छोटा होगा। यानी ये कहना चाहता है कि a प्लस बी जो होगा, जो a का मान आएगा और जो b का मान आएगा, उन दोनों को जोड़िएगा तो 90 से छोटा होगा। 90 से क्या होगा, बस यही है। और ये क्या रहा है कि जब भी a का जो आंसर आएगा ना, a का, वो b से का होगा तो बड़ा होगा। b से का होगा, बड़ा। यहाँ देखिए b से बड़ा होगा कौन। अब जरा आंसर देखिए 12 का, a वाला जो होगा b से बड़ा होगा आंसर में, देख लीजिए है, b से बड़ा है कि नहीं है। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, नहीं समझे। ये कहने का मतलब यहाँ पे लिखा है कि 0 डिग्री a प्लस बी और ये 90 डिग्री है। ये कहना चाहता है ना, ये a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा, जब a का मान निकाल लीजिएगा, b का मान निकाल लीजिएगा और दोनों को जोड़िएगा ना, तो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। देख लीजिए आंसर मिलाकर कितना दे रहा है, 0 से बड़ा है, 90 से छोटा आंसर में है, दोनों को मिलाने पर। और a बड़ा दे रहा होगा, b छोटा दे रहा होगा आंसर। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। क्लियर है। आपका क्वेश्चन ये है, इसको आप ये देखिए, ये कंडीशन इसलिए दे देता है ना कि जो आप आंसर लाए हैं आप उससे सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि मेरा आंसर सही है या गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो ये बन जाएगा 12, 13 बनेगा। 13 हालांकि दिया हुआ है कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर इक्वल नोट कॉस ए माइनस बी, दोनों बराबर नहीं होगा, ये सिद्ध करके दिखाना है। और है इसमें क्वेश्चन नंबर 14 करवा दिया जाए। जरा दीजिए बुक दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लिखना पड़ेगा हमको 14 को। अब 2 प्रश्न के लिए क्या स्कैन करके क्वेश्चन डाला जाए, आप अपने बुक से मैनेज कर लोगे। निकाल के देना चाहिए था तुमको जी। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 हम लिख दे रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में, इतना तुम लोग शोरगुल कैसे कर रहा है जी, बच्चा है, बोलो 10 सेमी। अच्छा, एक 14 को बता दिया जाए तो 15 बना लोगे? हाँ, 15 नहीं बनेगा। अच्छा देखिए, तब 60 डिग्री तो अनुपात में है तो क्या हो गया। तब कह रहा है इसमें कि अन्य भुजाओं को ज्ञात करें, अन्य भुजाओं को ज्ञात करें। बात नहीं कीजिए। चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर 10 सेमी, कोण ए बराबर 60 डिग्री, तब अन्य भुजा को ज्ञात करना है। अन्य भुजा मतलब त्रिभुज में कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं, तो तीनों को निकालना है। अब देखिए तीनों निकलेगा कैसे। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में है ना, A B और ये रहा C। यहाँ पे आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, देखिए त्रिभुज ABC में कर्ण जो है AC बराबर 10 दिया गया है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है। और कोण A की वैल्यू जो दिया गया है वो 60 डिग्री है। कितना डिग्री है। अब देखिए इसको कैसे, 1 मिनट यहाँ ध्यान दें, इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे। 1 शॉट में ये आंसर निकलने वाला है, 1 मिनट के अंदर, उससे भी कम समय लगेगा।
याद कीजिए इसको कि एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री जब यहाँ था, यहाँ 60 है, तो यहाँ कितना होगा? और 30 के सामने क्या बताया गया था? 60 के सामने क्या बताया गया था? और 90 के सामने क्या बताया गया था? 2 बताया गया था। अब जरा इसी को सोचिए कि इसका मान कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। अब बताइए 2 का वैल्यू जो है, 2 यूनिट का मान 10 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 5 होगा। अरे 5 तो होगा ना, 5 होगा। अब 1 यूनिट का मान 5 है, तो 1 का मान 5 हो गया, और इसका मान कितना हो जाएगा? तो √5√3। देख लीजिए आंसर, एगो 5 होगा, एगो 5√3 होगा। नहीं है? है कि नहीं आंसर? तो ये है। 1 मिनट यहाँ देखो, इसीलिए बोले थे आपको कि जो बताते हैं उसको ध्यान से देखिए। कितना कुछ समय लगा इसमें? कुछ भी टाइम नहीं लगा, तुरंत आंसर आ गया ऑब्जेक्टिव के लिए। और ऐसे सभी प्रश्न में आप बना सकते हो, लेकिन क्या इसको ऐसे तो बनाना नहीं है। आपको हम समझा दिए, कुछ करना ही नहीं पड़ा आपको। 60 है, 60 के सामने √3, ये 30 होगा, 30 के सामने 1, 2 90 के सामने 2 का मान जब 10 है तो 1 का मान कितना होगा? जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 2 kg का मान 10 रुपया है, तो 1 kg का मान कितना रुपया? 5 रुपया। तो ये एक है ना, ये वाला भुजा, ये भुजा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5। ये भुजा कितना है? √3, तो 5√3। आंसर हो गया। बना लोगे? अगर वस्तुनिष्ठ में ऐसा रहेगा तो बना लेगा। अब इसको तरीके से बना दें या बना लोगे? हाँ, बना दें। अच्छा ठीक है, देखो हर जगह पे ये सब नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? 300 रुपया में बहुत चीज़ तुम लोगों को मिल जा रहा है। हाँ अच्छा, वो ठीक। अच्छा 1 मिनट देखिए, और हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जितना तेज़ी से आपका क्लास भागेगा उतना ज़्यादा आपको अच्छा से मौका मिलेगा ऑब्जेक्टिव सीखने का, हर प्रश्न का। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, आंसर तुरंत ला दीजिएगा। क्लियर है? लेकिन सब्जेक्टिव तरीके से भी आपको आना चाहिए, और आप लॉन्ग मेथड से बनाना सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आसानी मेथड से पकड़ने के लिए, ताकि कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। चलिए अब देखिए, यहाँ लिखना होगा समकोण त्रिभुज, बात नहीं कीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में, क्लियर है, कोण B बराबर 90 डिग्री, ये ना, कोण B बराबर 90 डिग्री हो गया। तो अब जरा AC जो हो जाएगा, एवं हमारा AC है वो है 10 सेमी, कोण A बराबर है 30 सेमी, 30 डिग्री। क्लियर है? हमको अन्य भुजाएं ज्ञात करना है। अन्य भुजाएं कहने का मतलब ये AB निकालना है और ये BC निकालना है। हमारा AC तो दिया हुआ है, हमको 2 भुजाएं निकालना है। तो चलिए देखिए, 2 भुजाएं निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा सोच लीजिए। यहाँ से आपको कॉन्ट्रैक्ट खुद से कर लेना है कि जब ये 90 है और त्रिभुज के तीनों कोनों का एक 180 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा। अन्य 2 भुजाएं चाहिए, तो एक एंगल यहाँ है और एक एंगल यहाँ है, तो जहाँ पे एंगल बन रहा है उसके सामने वाला लंब, और उसके 90 और उसके थीटा वाला क्या होता है? आधार होता है। हमको चाहिए AB। चलिए देखिए, तो AB हमको कैसे, अब सोचना पड़ेगा यहाँ से कि हम क्या, कहाँ, अरे अच्छा हाँ लिख देते हैं लोग, कोण A बराबर कितना डिग्री? अच्छा वो 30 डिग्री लिखा गया है, ओहो। चलिए देखिए, A बराबर आपका हो गया 60 डिग्री। क्लियर है? तो A बराबर जब 60 डिग्री होगा तो कौन सी कितना होगा? 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो अब देखिए, तो कोण C बराबर 30 डिग्री, इसको नहीं भी निकाल सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको कि हमें चाहिए, अगर हम इस भुजा को निकालना चाहते हैं और इस भुजा को निकालने के लिए मेरा एंगल यहाँ दिख रहा है, अगर इसको ना भी मानिएगा ना 30 को, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा भी सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, इसे आप मानिए या ना मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? नहीं मानिएगा तो भी बना देंगे, मान लीजिएगा तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए AC बराबर 10 सेमी है, कोण A बराबर 60 डिग्री। हम चाहते हैं भुजा क्या निकालना? AB। बात नहीं लड़का, ध्यान दो इधर, हम चाहते हैं निकालना AB। आप सोच के देखिए कि ये AB जब यहाँ पे एंगल बनाएगा, एंगल जब A पे बना रहा है और AB निकालना चाहते हैं,
तो ये 90 डिग्री है, यहाँ कौन है, तो ये कौन सा भुजा होगा, आधार होगा ना। अरे ये वाला भुजा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। थोड़ा हम लिखिए देते हैं, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, और ये आपका परपेंडिकुलर हुआ। तो अगर हम इसको निकालना चाहते हैं ये वाली भुजा को, तो ये आपका बेस है और बेस में से एक आपको हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो आधार का संबंध कर्ण से लगाइएगा तो क्या होगा, कॉस। अरे कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, नहीं समझ में आ रहा है, कॉस में आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं होता है। तो चलिए लिखिए अब, इसीलिए अब हम इसका संबंध ए भी निकालना चाहते हैं, तो कॉस 60 डिग्री, एंगल कितना है आपका 60 डिग्री। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बोलो, ए बी, कर्ण कितना है ए सी। क्या यहाँ से कोई दिक्कत, हम अभी फिलहाल चाहते हैं ए बी निकालना, अन्य भुजाएं निकालना है तो दोनों को निकालना होगा। अब कॉस 60 डिग्री का मान सब लोग जानते हो, 1/2, 1/2 जानते हो कि नहीं। ये रहा ए बी और ये रहा ये 10 ना, ए सी कितना है। चलो इसको जब काटोगे तो कितना बार में कटेगा, 2 पचे 10, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बचा, ए बी 1 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, ए बी 5 एकम 5, यानी ए बी निकल करके आया 5। ये कितना निकल गया, 5 आ गया। अब अभी ऑब्जेक्टिव तरीके से तो यही बताया जा रहा था, ठीक है। लेकिन देखिए सब्जेक्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस करना होता है। अब हम फिर से निकालना चाहते हैं बी सी, तब बी सी निकालना चाहिएगा तो एंगल तो आपको यहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री। अब 60 के सामने वाला क्या होता है, और लंब का संबंध किससे है, कर्ण से है, या तो फिर लंब का संबंध किससे हो गया, चाहे जहाँ से निकाल लीजिए। जब ये भी हमको दिख रहा है ये भी दिख रहा है, तो चाहे तो इससे लगा कर निकाल लो या तो फिर इससे निकाल लो, अब आपकी मर्जी, चाहे जिससे निकाल लीजिए, है ना। एवं बोलिए अब क्या क्या कर दें, लंब बटे कर्ण कर दें या आधार बटे लंब कर दें। आधार बटे लंब करोगे तो कॉट हो जाएगा, और लंब बटे कर्ण करोगे तो साइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, किससे, लंब करने से। कॉट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, और कॉट वाला से भी करेगा तो देखिए यहाँ से अगर ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा क्या, आधार, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, या आधार बटे लंब होगा। लंब बटे आधार करेगा तो tan हो जाएगा, आधार बटे लंब करेगा तो कॉट हो जाएगा। चाहे आप इससे इसको बना लो या इससे इसको बना लो। चलो हम साइने कर देते हैं। चलिए एवं साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री के लिए एंगल यहाँ है, तो एंगल के सामने वाला लंब, लंब क्या है, लंब क्या है बी सी, और कर्ण क्या है ए सी। साइन 60 का वैल्यू √3/2, क्लियर। बी सी कितना दिया हुआ है बाबू, कुछ नहीं है, यही तो निकालना है। ए सी कितना है 10। अब जरा देखिए 2 पंजे 10। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 बचा ना, बी सी में 1 से तो क्या हो जाएगा बी सी, 5 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5√3। अच्छा सब सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में लिख लीजिए, क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे अतः अन्य भुजाएं, अन्य भुजाएं ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 5√3 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है। अच्छा वस्तुनिष्ठ के जैसा अगर रहेगा तो बना लोगे, ऑब्जेक्टिव में अगर मान ले जाए कि ये प्रश्न पूछ देगा तो बना लेगा, पक्का ना। चलिए एक और प्रश्न बचा है, देखिए एक क्वेश्चन और है। अच्छा एक क्वेश्चन हम ऐसे ही शॉर्ट में निकाल दे रहे हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा, क्लियर। नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। चलो देखो एक प्रश्न लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और आपका सुन लीजिए, कल कोई भी क्लास नहीं छोड़ेगा, कल का जहाँ क्लास छूटा तो आप समझ लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री पूरा आपका समाप्त हो जाएगा। एक टॉपिक वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है, हालांकि मेरी तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रयास रहता है कि आपको समझ में आना ही चाहिए। एकदम पार्टे पार्ट ऑपरेशन करके दिखा दिया जाता है, समझ गए, ताकि आपको कहीं से भी दिक्कत ना हो। अब वैसा टीचर नहीं है कि ऑपरेशन करते करते पेट के अंदर रुमाल छोड़ दिए, फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं समझे। अब ऑपरेशन कर रहे हैं, अब किसी गलती से अगर पेट में रुमाल छूट जाए तो ये खराब ना हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। आपको इस तरह से सर्जरी किया जाएगा कि आप कभी जीवन में आइडेंटिटी को भूलिएगा नहीं,
इसलिए क्लास आना कोई भी भूलेगा नहीं, और नहीं तो आप खुद ब खुद भूल जाएंगे। क्लियर है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15। एक आयत ABCD में, एक लड़का यहाँ तक के जो अभी चैप्टर चल रहा था वो थोड़ा आसान था, लेकिन इसके बाद जो चैप्टर चालू होगा कल वाला उसमें थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ेगा आपका, लेकिन धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास हिम्मत है तो वो भी चैप्टर आपके लिए एकदम यूं चुटकी में उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए BD अनुपात BC बराबर कितना दिया गया है, 2:√3। शोरगुल नहीं कीजिए। तब देखिए हमको निकालना है कौन BDC, कौन BDC। नहीं समझ में आ रहा है बोल रहे हैं ऐसे हैं? चलिए देखिए ये प्रश्न है आपका कि एक आयत ABCD में BD अनुपात BC। ठीक है, डिग्री में मान ज्ञात करना है। क्या? डिग्री में मान ज्ञात करना है। अच्छा डिग्री में वो तो खैर सही है। चलिए देखिए पहले इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ हम एक समझा रहे हैं शॉर्ट तरीके से। ये आयत है A, आयत ऐसे ही होता है ना, ABCD, ये एक आयत है। अब कहा कि BD अनुपात BC। BD कहाँ है? BD ABCD। अच्छा BD अनुपात BC चाहिए ना, रुको, ये A हुआ, B और ये C और ये D, कैसे में भी चलेंगे तो आ ही जाएगा, वैसा कोई बात नहीं है, चाहे जैसे ही बना लीजिए A B C और D। अब देखिए ये कहा है कि BD अनुपात BC है। BD कहने का मतलब है, यहाँ देखो ध्यान दो बाबू, BD कैसे बनेगा, जब इस पे हम एक डायगोनल खींचेंगे, और इसी को तो विकर्ण करते हैं ना। आयत से रिलेटेड आप थोड़ा समझ लीजिए, ये आपका A है, B है और ये C है और ये D है। इसको हम लोग लंबाई कहेंगे तो ये भी लंबाई होगा, ये चौड़ाई होगा तो ये भी चौड़ाई होगा। आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, और आयत की प्रत्येक जहाँ पे परपेंडिकुलर होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 90 का। क्लियर है? तो आप देखिए यहाँ कहा है कि BD अनुपात दिया गया है BC। तो BD अनुपात BC कहने का मतलब है कि BD की जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में वो 2 है, और BC की वैल्यू कितना है? √3। अनुपात की राशि को x मान लेंगे। अनुपात की राशि जहाँ पे रहेगा उसको क्या मानेंगे? x। ये BD हो गया और ये हो गया BC। अब ये कह रहा है कि कौन BDC का मान ज्ञात कीजिए। BDC यानी ये वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है कि ये क्या होगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा 60 डिग्री आंसर दे रहा है। देखिए 60 डिग्री दे रहा है ना। चलिए समझ में आया कि नहीं किसी को? 60 डिग्री कैसे आया, समझ में आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसमें से कितने लोग को आया कि 60 डिग्री आंसर होगा? कोई है? कोई भी नहीं? जादू से आया, जादू से। देखिए इधर, हाँ बताइए, कोई बता सकते हैं ये 60 डिग्री कैसे आया? कोई भी? चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखो, इधर देखिए, इधर ये वाला कोण हमको निकालना था। क्लियर है? जब ये वाला एंगल निकालना है तो थोड़ा याद कीजिए कि 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, 90 के सामने ये वाला कर्ण होता है, और ये एंगल यहाँ बनेगा तो ये वाला लंब होगा, और दोनों हमको दिखिए रहा है। लंब और कर्ण का संबंध किससे होता है? माना कि कुछ हमको कौन पता नहीं है, थीटा है। माना कि कौन क्या है? थीटा है। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब। लंब का कितना है? √3x। कर्ण कितना है? √2x। अब ये x से x गया तेल लेने। अब साइन ये हो गया 60, साइन थीटा। अब √3/2 कितना डिग्री में होता है? अरे कितना में होता है? तो साइन से साइन कटेगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा?
थीटा का मान 60 डिग्री होगा। क्या यही आंसर था? अरे यही ना था। तो कैसे तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है तब बना लेगा इसको, पक्का ना? कि बना दें? अच्छा बना दे, चलिए ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा आधा समझ में आया, आधा से नहीं आया? हाँ देखिए, ये जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा, अभी हम अगर टी रेशियो में पहला लेसन नहीं पढ़ते तो ये टॉपिक आपको समझ ही नहीं आता। कितने फिगर्स आपको 6-7 फिगर छाप करके दर्शाया गया था। थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर, 90 और थीटा के सामने आधार बताया गया था कि नहीं? और उसी का परिणाम है कि आप आसानी से कर ले रहे हो। क्लियर? इसलिए क्लास मिस नहीं कीजिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। चलिए देखिए, गिवन आयत, ए बात नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, आयत ABCD में, ABCD में, चलो अब इसको हटाई देते हैं। चलिए देखिए, अब मान लीजिएगा कि ये आयत है। क्लियर है? ये आपका BD दिया गया है। ठीक है, चलिए आयत ABCD में BD अनुपात BC बराबर है 2:√3। देखिए बात नहीं करो, अनुपात को बटेल में लिखेंगे, बटा का मतलब ही अनुपात होता है। अब इनको क्या कीजिए ना, x मान लीजिए। जहां अनुपात की राशि दिखेगा उसको क्या मानना है? x। क्लियर है? थोड़ा आज डिटेल कर दे रहे इसमें, जहां जहां ऐसा रेशियो का क्वेश्चन आएगा एकदम शॉर्ट मार्क निकाल देंगे, इसलिए समझ लीजिए। अब यहां से हम BD की वैल्यू निकालना चाहते हैं, किसका? BD का। तो चलिए देखिए, इसीलिए BD बराबर BD, देखो कितना है BD? 2 है। अरे BD 2 दिख रहा है, तो ये 2 हो जाएगा और ये x हो जाएगा, यानी BD बराबर कितना हो गया? 2x। एवं यहाँ से 2/√3 था, BC बराबर हो जाएगा √3x। यहाँ आप ऑटोमेटिक याद रखिएगा कि जहाँ अनुपात रहेगा उसको x मान लेना है। क्लियर? अब चलो, अब देखिए, जब ये आपका हो गया, BD आपका हुआ 2 ना, 2x, और ये BC हो गया कितना? √3x। अब थोड़ा सोच करके देखिए कि यहाँ पे आपका जो बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है। टिपिकल नहीं मतलब तो सब तरीके से लिखना होगा। ठीक है, अब लिखना होगा आपको, अब समकोण त्रिभुज BCD में। क्लियर है? तो BCD में जब चलेंगे तो BCD में अब हमारा ये तो पता हो गया कि BD इतना है और BC इतना है। हमको चाहिए ये वाला एंगल ना, ये कोण हमें मालूम करना है। अच्छा 1 मिनट यहाँ पे एवं करके मान ही लीजिए। इसमें ये तो निकल चुका, इसको थोड़ा सा हम नीचे ला रहे हैं। एवं माना कि कोण क्या निकालना था? BDC ना, BDC बराबर थीटा। क्या मान लिया गया? थीटा मान लिया गया। ठीक है, अब चलिए देखिए, जब उसको थीटा माने हैं तो थीटा का सामने वाला जो हमको दिख रहा है वो लंब है और 90 के सामने वाला कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण का संबंध किससे होगा? साइन से होगा, है ना? इसीलिए साइन कितना, अच्छा साइन थीटा ना, हमको यही ना चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। अब इसको क्या मान चुके हैं? थीटा। तो साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाता है? लंब। लंब क्या दिख रहा है? लंब क्या दिख रहा है? BC। और कर्ण क्या दिख रहा है? BD। अब जरा देखिए, ये हो गया साइन थीटा। BC की वैल्यू कितना है? BC √3x। BD कितना है? 2x। अब चलिए ये x से x कटेगा, तब तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर √3/2। अब ये सोच करके देखिए कि साइन में √3/2 जो होगा वो 60 डिग्री में ही होता है। तब ये साइन से साइन ऑटोमेटिक हट जाता है बाबू। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या बच जाएगा? थीटा। थीटा बराबर 60 डिग्री। और थीटा को ही हमने क्या माना था? कोण BD
सी, कौन BDC ना, अतः कौन BDC बराबर थीटा या थीटा बराबर कौन BDC, कितना डिग्री आ गया बोलो 60 डिग्री। ये हुआ आंसर। चलिए ये लेसन का खात्मा हुआ। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, है ना, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी थोड़ा सा कम से कम तो आपको चलेगा 10 दिन, ठीक है, कम से कम 10 दिन आपका वो लेसन चलेगा। क्लियर है? तो चलिए ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।